तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एएनएम में जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए जो है आपको आपत्तियां दर्ज करने के लिए भी नोटिस जारी किया है, डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है। ठीक है, जो अपने कैटेगरी रिजर्वेशन की दावा किए हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, उनको जो है लाभ नहीं दिया गया है। एक्सपीरियंस वाले में लाभ नहीं दिया गया है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इन सब के लिए जो है 2 दिनों का समय जो है दिया गया है आपत्ति के लिए। कैसे आपत्ति करना है सारा कुछ जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोटिवार मेगा क्रम में 1 रेशियो, ठीक है, 1 रेशियो यानी 1.5 के अनुपात में कुल 7780 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए जो है बुलाया गया था 27/1 से लेकर 3/2 तक। ठीक है, सत्यापन हो चुका है। फलाफल नामांकित सूची कारण सहित को समिति की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। देखिए 3 चीज़ों पर जो है आप यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन में डिस्क्वालीफाइड घोषित किया गया है वो भी जो है ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैलिड दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है वो भी ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कोविड-19 से संबंधित कार्यानुभव का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है वे भी जो है इस पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकती हैं। तो ये 3 चीज़ों पर आपत्ति दर्ज कर सकती हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज कैसे करना है देखिए, यहाँ पे लिखा है उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों से रिमार्क में अंकित कारणों को विरुद्ध निम्न कार्यक्रम के अनुसार विविध पद में आवेदन दावा आपत्ति कर सकती हैं। ठीक है, देखिए 2 दिन समय दिया गया है। पहला है 17/2 और एक है 18/2। ठीक है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक समय है। अब 17/2 को किनका लिया जाएगा, तो सिर्फ 17/2 को उन कैंडिडेट को आपत्ति दर्ज लिया जाएगा जिन्हें आवेदन पत्र जो वेरिफिकेशन हुआ है और उसमें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो 17 फरवरी को सिर्फ वैसे कैंडिडेट से आपत्ति दर्ज लिया जाएगा जो क्वालिफाइड नहीं होकर डिस्क्वालीफाइड यानी उन्हें अयोग कर दिया गया है, जिनका लगभग 300 नाम जो है जहाँ पे है उस लिस्ट में नाम है 17 को उनसे लिया जाएगा। ठीक है, स्थान कहाँ पे, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना में जो है लिया जाएगा। यह आपत्ति दर्ज हैंड टू हैंड लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं करना है। 18/2 को बाकी 2 जो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है, डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड नहीं था, वैसे कैंडिडेट एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है कोविड-19 वाला, वैसे कैंडिडेट इन दोनों कैंडिडेट जो है 18 तारीख को अपना जो है आपत्ति दर्ज करा सकेंगी। ठीक है, अतः प्रकाशित सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को रिमार्क के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए स्वयं उपस्थित होकर विहित पत्र संलग्न में अपना दावा आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए दावा आपत्ति करने का विहित पत्र दिया गया है, विज्ञापन संख्या लिखा है, पद नाम लिखा है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, एडमिट कार्ड को भी संलग्न करना है। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है, पिता का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र आप कौन सा लगा रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिए और उसको अटैच कर दीजिए। प्रकाशित सूची में दावा आपत्ति का कारण, आप जो आपको प्रकाशित सूची है उसमें डिस्क्वालीफाइड किया गया है तो आप वो डिस्क्वालीफाइड देना है। ठीक है, या फिर रिजर्वेशन का नहीं लाभ मिला है तो उसका देना है, एक्सपीरियंस का नहीं मिला है तो उसका देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप डिस्क्वालीफाइड हुए हैं उस कारण से दे रहे हैं, या रिजर्वेशन वाला लाभ नहीं मिला उस कारण से, या एक्सपीरियंस वाला लाभ नहीं मिला है उस कारण से आपको यहाँ पे कारण देना है। ठीक है, अब 9वां नंबर जो पॉइंट है इसमें आपको जो आपत्ति आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ पे लिखना है डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पे अपना विवरण जो है आप लिखेंगी, विवरण में वे सारे चीज़ लिखेंगे कि आप किस कारण से आप क्या ओरिजिनल लगा रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ें साक्ष्य यदि हो तो संलग्न करें। अब यहाँ पे आप अपना साक्ष्य संलग्न करें जो भी हो आपके पास, अगर ओरिजिनल आपके पास है, प्रूफ है तो आप उसे जो है क्या करें लगा दें। मान गए एक्सपीरियंस आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में है, आप वहाँ नहीं दे पाए, आप उसको अटैच कर दें। ठीक है,
जो भी आप डिस्क्वालीफाइड जिस कारण से हो गए, मान गए आपके पास बीएनआरसी काउंसलिंग के समय नहीं था, लेकिन अब बीएनआरसी हो गया है, तो क्या करें, आप यहाँ पे लिख दें कि बीएनआरसी अवेलेबल है, और यहाँ पे लिख दें दावा आपत्ति में विवरण में लिखे कि काउंसलिंग के समय मैंने जो है आपत्ति दर्ज, काउंसलिंग के समय मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में था, जो रजिस्ट्रेशन अब आ चुका है और मैं इससे जो है नीचे संलग्न कर रही हूँ पीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और लिख दे यहाँ पे, ये कर दे। बात समझ गए। अब यहाँ पे है, किसी भी प्रकार की सूचना त्रुटि गलत असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर डेट सहित करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आपत्ति दर्ज करने का। देखिए यहाँ पे लिखा है आपत्ति दावा दर्ज करने का जो समय है 17/18। आपत्ति की मूल प्रति हार्ड कॉपी इतना को एड्रेस पर 10 बजे से 5 बजे तक विहित पत्र में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे, यानी कैंडिडेट को खुद जाना पड़ेगा। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आपत्ति दावा पर काम नहीं होगा, ठीक है, रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वयं जाकर आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आपत्ति दावा का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप जो भी आपत्ति, जो भी कारण से आपको डिस्क्वालीफाइड किया गया है, उसको ठोस सबूत देना पड़ेगा, तभी उस पर आपको विचार किया जाएगा, वरना विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित आपत्ति साक्ष्य सहित के आधार पर प्रमाण पर सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात, दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में उल्लेखित रिमार्क यानी कारणों के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसमें भिन्न नहीं। यानी जो आपको रिजर्वेशन वाला हो, एक्सपीरियंस वाला हो या डिस्क्वालीफाइड वाला हो, जिसमें जो रीजन दिया है सिर्फ उसी रीजन को आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज करा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है बीएनआरसी सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा सर्टिफिकेट की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की प्रति विहित पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जांच हेतु उपस्थित होना होगा। देखिए मौका आपको दिया गया है, अगर बीएनआरसी सर्टिफिकेट उस काउंसलिंग के समय नहीं था, ठीक है, और अन्य डॉक्यूमेंट भी अगर यहाँ पे देखिए बीएनआरसी की सर्टिफिकेट अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से अयोग्य डिस्क्वालीफाइड किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी बीएनआरसी सर्टिफिकेट नहीं था उस समय या अन्य चीज़ों से डिस्क्वालीफाइड किया गया है, आपको वही विहित उस पर स्व अभिप्रमाणित करना है और उसको जो है अटैच करना है विहित पत्र के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए आरक्षित कोटि का प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने, उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है। इससे संबंधित अभ्यर्थी को दावा किए गए कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे कि स्व अभिप्रमाणित प्रवेश पत्र की प्रति विहित पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा। कुल मिला के आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, उस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, दोनों ओरिजिनल का लेकर भी जाना है। तो ये सारा डिटेल्स है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला में भी सेम है,